यहोशू हामशाह के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम तर बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा शालोम पहुँचे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। आप तमाम तर देखने वाली बहनों को, भाइयों को शबाश शलोम। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कुछ दिन से हमने एक टॉपिक का आगाज़ किया है और वो है दरवाज़ा कौन है। इसके ऊपर 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आज खुदा ने मौका बख्शा कि आज हम इसका तीसरा हिस्सा रिकॉर्ड करने को हैं। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, जैसे कि हमने पिछले 2 मैसेज के अंदर बड़ी तफसील के साथ हमने देखा था कि आज के मौजूदा दौर के अंदर जो हमारे मसीही बहन भाई हैं, क्या वो अपने आप को जब उनसे गुफ्तगू की जाए कि क्या आप मसीहानिक हैं, यहूदी हैं, तो उनका कहना ये होता है कि हम नहीं हैं। लेकिन अगर हम यहूदी लफ्ज़ की हम डेफिनेशन देखें और उसे मीनिंग को चेक करें तो पता चलता है कि यहूदी लफ्ज़ के जो मीनिंग है वो है यहोवा की मदद सराई। आमीन। हमने बड़ी डिटेल से खुदा के कलाम में से सीखा था, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह नजात का दरवाज़ा है। आमीन। खुदा यीशु मसीह क्या है? नजात का दरवाज़ा है और यीशु यहूदी है। एक बात जहन में ज़रूर रखें कि यीशु क्या है? नजात का दरवाज़ा है। और यहोशू क्या है? यहूदी है। यहूदी है, इसलिए यहोशू ने यानी कि यीशु ने फरमाया नजात यहूदियों में से है, लिहाजा इसी सबब से यहूदा को भी नए यरूशलेम में दरवाज़ा कहा गया है, जिससे गैर कौमों में से ईमान लाने वाले इसराइली यानी आसमानी यरूशलेम में दाखिल होते हैं। आमीन। गैर कौमों से ईमान लाने वाले जो हैं वो इसराइली यानी कि जिसमें दाखिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नजात ही और अब यहोशू पर ईमान लाने से सिर्फ हमें नजात ही नहीं मिलती बल्कि हम 5 इक़साम की बरक़ात में शामिल हो जाते हैं। आमीन। कितनी अक़साम की बरक़ात में शामिल हो जाते हैं? बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हम फजल के दौर में हैं, शरीयत का अब हम पर कोई इख्तियार नहीं रहा, हम शरीयत को नहीं मानते। हम अक्सर जो खुदा की मुक़द्दस कौम है, हम उनके बारे में अपने लबों से हम ऐसे अल्फाज अदा करते हैं कि जिनके सबब से खुदा की मुक़द्दस कौम की जोन सी है वो बेहुरमती होती है। आमीन। अगर हम कलाम खुदा का बगौर मतालिया करें तो कलाम खुदा से हमें पता चलता है कि खुदावन ने तमाम तर बरक़ात, वादे, अहद और बरकतें जो है वो अपनी मुक़द्दस कौम यानी कि यहूदियों के हवाले की है। खुदा का कलाम भी यहाँ तक कि उनके सपुर्द किया गया है। आमीन। और जब हम मसीह को कबूल करते हैं, मसीह पर ईमान लाते हैं, तो याद रखें वो बरकतें जो खुदावन ने अपने लोगों को दी थी यानी कि यहूदियों को दी थी, उन 5 बरक़ात में हम शामिल हो जाते हैं। वो बरक़ात कौन सी हैं? आए हम कलाम खुदा में आगे बढ़ते हैं। आमीन। 5 इक़साम की बरक़ात में हम शामिल होते हैं। पहली, यीशु को जो यहूदी है कबूल करने से निजात में शमूलियत। इसके लिए हम कलाम खुदा में से आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की किताब उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 2। दूसरा, हम इसराइल की सल्तनत में शामिल हैं क्योंकि हम पहले इस सल्तनत से खारिज थे। इफसियों 2 बाब आयत नंबर 12 का आप मतालिया कर सकते हैं। और अब हम सल्तनत में शामिल हैं। इफसियों 2 बाब आयत नंबर 13। नंबर 3, वादों के अहदों में भी नवाकिफ और खारिज थे। आमीन। यानी कि जो वादे खुदा ने बनी इसराइल कौम से यानी कि यहूदियों से किए थे
اور وہ تمام تر وعدوں سے ہم ناواقف تھے، اور ان وعدوں سے ہم کیا تھے؟ عہدوں، جو عہد بھی خدا نے اپنی قوم کے ساتھ باندھے تھے، ان عہدوں میں بھی ہم شامل نہیں تھے، بلکہ ان سے کیا تھے؟ ہم خارج تھے۔ آمین۔ افسیوں 2 باب آیت نمبر 12 کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سارے وعدے اور سارے عہد صرف اور صرف اسرائیل سے کیے گئے ہیں۔ رومیو 9 باب آیت نمبر 4 سے 5 کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہوشوا پر یعنی کہ یسوع پر ایمان کے سبب سے اب ہم ان وعدوں میں شامل ہیں۔ نمبر 4، ہم نا امید بھی تھے کیونکہ ہمیں کوئی امید نہیں دی گئی تھی۔ افسیوں 2 باب آیت نمبر 12 کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ 4-5 برکات جو تھیں وہ ان کے پاس تھی۔ ایک تو وعدے ان سے کیے گئے تھے، عہد ان سے باندھے گئے تھے، اور خداوند یسوع مسیح خود انہی میں سے تھا۔ آمین۔ یعنی کہ یہودا کے قبیلہ میں سے تھا۔ آمین۔ اور ان کے پاس امید بھی تھی۔ ہمارے پاس تو امید بھی کوئی نہیں تھی۔ ہمارے پاس نہ ہم سے عہد باندھے گئے، نہ ہم سے وعدے کیے گئے، نہ ہمیں برکتیں دی گئی، اور نہ ہمارے پاس کوئی امید تھی۔ امید بھی ان کے پاس تھی، لیکن جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ تمام برکات، وہ 5 برکتیں جو خدا نے ان کو دی تھی، ہم ان 5 برکتوں میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم تو جنگلی زیتون تھے، اور ہمیں جنگلی زیتون کو اصل زیتون میں پوست کیا گیا ہے۔ آمین۔ کیا کیا گیا ہے؟ پوست کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے درخت کی جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو، جو راہ کے کنارے درخت لگا ہوا ہے، اس کی شاخ لے کر ایک جو باغ کے اندر درخت لگا ہوا ہے، اس درخت کے ساتھ اسے پوست کر دیا۔ اب اس شاخ کی جو ہے وہ رکھوالی ہوگی، اب اس شاخ کو جو ہے جو رس ہے وہ اسی اصل زیتون کا ملے گا، اس کے تنے سے ملے گا۔ تو آج کے موجودہ دور میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم بغیر سرچ کیے ہوئے ہم ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم فضل کے دور میں ہیں، اب ہمارے اوپر شریعت کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ برکتیں ہیں، وہ برکتیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں سب برکات ان کے پاس ہے۔ جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو ہم بھی ان برکتوں میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے ہی امید، اور اب یسوع پر ایمان رکھنے سے جیسی امید اسرائیلیوں کے پاس ہے، ویسی ہی امید ہمارے پاس بھی ہے، کیونکہ ہم بھی ایمان کے سبب سے اسرائیلی ہیں۔ یہ خدا کا کلام فرماتا ہے، ہم ایمان کے سبب سے کیا ہیں؟ اسرائیلی ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، افسیوں 2 باب آیت نمبر 13 کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ غیر قوموں کو بغیر یہوشوا مسیح کے یہ امید مل ہی نہیں سکتی۔ رومیو 15 باب آیت نمبر 12 کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، 5ویں برکت کون سی ہے؟ نمبر 5، ہم خدا سے بھی جدا تھے۔ آمین۔ ہم کس سے جدا تھے؟ ہم خدا سے بھی جدا تھے، خدا ان کے پاس تھا، کیونکہ ہم تو خدا کے کلام میں لکھا نا کہ ہم تو بن چرواہے کے وہ بھیڑیں تھی، ٹھیک ہے، جن کا کوئی چرواہا نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ خدا پر جب ہم ایمان لے کر آئیں، خدا یسوع مسیح نے اپنا بے شمار ہماری خاطر لہو بہا کر ہمیں مول لے لیا، یعنی کہ ہم جو جنگلی زیتون تھے، ہمیں جنگلی زیتون کو لے کر اصل زیتون میں پوست کیا۔ ہم جو راہ کے کنارے لگا ہوا جو انجیر کا درخت تھا، ہمیں وہاں سے لے کر بلکہ پاکستان میں لگایا گیا، اصل باغ میں لگایا گیا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ جو راہ کے کنارے درخت لگا ہوتا ہے، جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اسے ہر کوئی گزرتے وقت وہ پتھر مارتا ہے،
हर कोई उसे गुजरते हुए पत्थर मारता है, ना तो उसकी देखभाल होती है, ना उसे कोई पानी देता है। लेकिन जो दरख्त बाग में लगा होता है उसकी देखभाल होती है और उसे किसी की जुर्रत नहीं होती कि उस दरख्त का फल वैसे ही तोड़ कर ले जाए, बल्कि जब कोई उसका फल तोड़ने की कोशिश करेगा, उसका जो बागबान है, जो मालिक है, वो जो है उसे सज़ा देगा। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हम जो हैं वो जंगली ज़ैतून थे जो असल ज़ैतून में हम पवस्त किए गए हैं। असल ज़ैतून में क्या किए गए हैं? पवस्त किए गए हैं। अब हम ईमान ला कर वो बरकतें, जो बरकतें खुदावंद ने उनके सुपुर्द की थी, अब हम ईमान के सबब से उन बरकतों में हम शामिल हो चुके हैं। अक्सर गुफ्तगू करने से सुनने को ये मिलता है कि नहीं जी, अब हम फजल के दौर में हैं, अब वो चीज़ें हमारे ऊपर लागू नहीं होती, मसीह ने हमें एक नई शरीयत दे दी है, अब उस शरीयत का हम पर कोई इख्तियार नहीं रहता। तो मेरे अजीज़ों, ये कहना गलत है। खुदा का कलाम याद रखें कि अब तक कायम है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि घास सूख जाएगी, फूल कंबला जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन। खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, बजाय कि हम ये कहें कि हम इसराइली नहीं हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हमारे ऊपर वो चीज़ें लागू नहीं होती जो उनके ऊपर लागू थी। तो ये बात गलत है। अगर तो हम यीशु पर ईमान लाकर इसराइल के घराने में हम शामिल होते हैं या उनकी बरक़ात में शामिल होते हैं, तो जो कुछ उनका है वो हमारा भी है, ये कलाम खुदा फरमाता है। हम अक्सर एक आयत बयान करते हैं कि हम शाही कहनों का क्या है? फ़िरका है। तो शाही कहनों का जो फ़िरका था वो उनमें से था। याद रखें, शाही कहनों का जो फ़िरका था वो उनमें से था। वो आज जो हम ईमान ला कर मसीह पर हम इसराइल के अंदर शामिल हुए हैं, याद रखें, हम शाही कहनों का फ़िरका नहीं थे, बल्कि हम पर रहम किया गया, हम पर तरस किया गया और हमें यानी कि उस बनी इसराइल कौम में हमें पवस्त किया गया। अब जो कुछ उनका है वो हमारा भी है। आमीन। खुदावंद ने दोनों ग्रोह को एक तन कर लिया। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। ज़िंदगी रही तो फिर कभी खुदा की ज़िंदा आवाज़ को लेकर, खुदा के कलाम को लेकर, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक आप तमाम तर बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मैसेज के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।